आए हैं उन लोगों को मैं जितने लोग आए हैं सभी लोगों का मैं तहे दिल से हूँ। और मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ सर जी। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मिलेगा सर? यस यस, अभी 1 सेकंड में अभी देते हैं। स्क्रीन शेयर। जी सर, यू कैन शेयर द स्क्रीन हियर। थैंक यू, थैंक यू। पहले 10 मिनट में कुछ ऐसा चीज बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को कुछ शायद नॉलेज हो या न हो तो आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो 10 मिनट में आपको मेरी मीटिंग में भी मैंने सब दिखाया है, तो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर, ताकि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिलेगा इस तरह का कि किस तरह से लोग कंपनियां बाजार में आई और क्या क्या हो गया। तो लोगों को वो पता नहीं है कि किस तरह से बाजार में कंपनी आई और क्या क्या हो गया। तो मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आपको दिख रहा है 2000 में बाइनरी और जनरेशन प्लान आया था। उसमें आरसीएम कंपनी, उसने लाखों लोगों को जोड़ा, पैसा इकट्ठा किया। आज कंपनी का अता पता नहीं है और दूसरे नाम से कुछ चल रहा है। ठीक है सर। तो ऐसी कंपनियां जो बाजार में आती है और चली जाती है, पता नहीं चलता है। तो बाइनरी प्लान में आर का ग्रोथ अच्छा रहा था, फिर बाकी इधर गुल हो गया, अभी पता नहीं है। इस तरह से फिर 2001 में मैट्रिक्स प्लान आया। उसके बाद आया 2001 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ 2002 में। और एक ऑटोपुल और जिगजैग कंपनी का ट्री रेम्पो करके एक कंपनी आई थी, उसने भी लाखों लोगों को इकट्ठा किया। कहाँ कंपनी गई पता नहीं। इसके बाद आया 2003, 2004, 2005 में जनरेशन प्लान आया, बाइनरी प्लान आया और कॉम्बिनेशन प्लान आया, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी, मैट्रिक्स प्लान आया और ऑटोपुल प्लान आया। तो ये सब प्लान लेके 2003, 2004, 2005 में ये सब प्लान चले थे। इसके बाद जो चला 2006 में बोर्ड प्लान आया। वो बोर्ड प्लान में 7 ड्रिंकर्स की कंपनी आई थी, तो भी बाजार में आई और चली गई और लाखों रुपया लोगों का डुबा दिया। इसके बाद आया 2007 में हाइपर बाइनरी प्लान, सिल्वर रेन करके कंपनी आई थी, उसने भी कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने लोग चले गए। इसके बाद आया 2007 में ग्रोथ प्लान। उसमें आया था कनक धरा और बीके ज्वेलर्स करके, जो कॉइन कंपनी आई थी। छोटा छोटा कॉइन देती थी, इतना पैसा जमा करो तुमको कॉइन जमा हो जाएगा, ऐसा मिलेगा। लोग गोल्ड के चक्कर में कहाँ कहाँ किधर घुस गए, कितने डूब गए क्या पता, गोल्ड के चक्कर में। ऐसे फिर बाद में आया ग्रोथ प्लान, ऑटोपुल प्लान आया 2008 में। तो ग्रोथ प्लान, ऑटो प्लान में भी कितनी कंपनी आई और बाजार में चली गई। 2009 में यानी आप डिपॉजिट करेंगे इतना पैसा तो आज डालो, साल में डबल, 3 साल में डबल, 6 महीने में डबल, 3 महीने में डबल, आज डालो कल डबल। ऐसी ऐसी कंपनियां करोड़ों रुपए का घोटाला करके चली गई। इसके बाद 2010 में एक सर्वे प्लान आया था, स्पीक एशिया करके। जो लोग जुने होंगे उनको पता होगा, कि यंगस्टर को पता नहीं होगा, लेकिन ये सब जो है, जो फील्ड में है, इन लोगों को ये सब पता होगा कि स्पीक एशिया कंपनी ने कितना बड़ा घोटाला करके चलेगी, कितने को डुबा दिया। फिर 2011 में हेल्पिंग प्लान, डोनेशन प्लान, ट्रिपल एम कंपनी आई थी। ने भी लोगों का लाखों रुपया, करोड़ों रुपए का चूना लगाया, लोगों को किधर किधर कर दिया पता नहीं। इसके बाद 2012, 2013, 2014 में प्रॉपर्टी, प्लॉट्स और शेयर मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी का बाजार में आना चालू हो गया। तो इस ने लोगों को प्लॉट दिया, शेयर मार्केट का वो सब फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिखाया और लोगों का लाखों रुपया डुबा दिया। और आज कहाँ है किधर है कुछ पता, फिर इधर इधर घूम रहे हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद 2016 में क्रिप्टो करेंसी आया। तो क्रिप्टो करेंसी में भी वही हालत हो गया। आज किधर है, रुपया लाखों करोड़ों रुपया डाला है, लोगों का करोड़ों रुपया जीरो हो गया। रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, पता ही नहीं चलता है कि कंपनी कहाँ गई।
और करोड़ों रुपया इंडिया में से चला गया। 2016 में फ्यूचर मेकर करके कंपनी आई थी, को चूना लगाया, कितनी कंपनी आई, कितनी कंपनियां गई, कितने लोग उड़ गए, कितने फील्ड के लोग इधर इधर भटक रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां बाजार में, ये फ्यूचर मेकर का देखो, ये कितना बड़ा है, देखो फोटो में आपको दिख रहा है। तो ये सब चीज हम देखते हैं। तो हमें फिर बाद में 2016 में एक गाइडलाइंस जारी किया गया, वो था मोहम्मद जाकिर हुसैन, MLM गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में बताया है। आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं कि कितना सारा, इधर पढ़ने का टाइम नहीं है इतना, तो आप लोगों को बता दिया। फिर 2016 17 क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर मार्केट और सिंगल लेग लाया, यानी जो लेफ्ट राइट की जगह पे सिंगल लेग में लोग, लोभिया होता है यानी लालची लोग, तो वो लोग फंसते हैं, सिंगल लेग में गए और वहां से उधर फंस गए। फिर 2019 का नया धमाका आया, क्लब फैशन आई कि तुम इतना पैसा डालो, तुमको क्लब में ये फैसिलिटी मिलेगा, एक रूम मिलेगा रहने के लिए, 2 दिन मिलेगा, ये रूम तुम्हारा भाड़े पे चढ़ा जाएगा, ऐसा ऐसा इनकम होगा, सपना दिखाया। आज वो कंपनियां किधर गई पता नहीं है। तो ऐसे फिर सभी कंपनियों का लॉक लग गया। उसके बाद आया 20 रुपया डालो, 10 रुपया डालो, इतना पैसा तुमको आएगा रोज का डेली, ऐसा करके वो भी कंपनियों को लॉक लग गया, किधर गई पता नहीं। और ऐसा पैसा कलेक्शन करके लोग बोलते हैं मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, लेकिन आखिर में पता चला लालची लोगों को कि मैं राजा बन गया, और बाद में ऐसा अब मेरी, हाँ हाँ, ऐसा करके वो बैठ गया हाथी और सभी लोग रोड पे आ गए। ऐसी हालत हो गई, बाद में 1 रुपया भी किसी के जेब में गया नहीं। आज वही लोग भटक रहे हैं इधर से उधर। तो सीनियर अपलाइन अगर आपको कुछ गाइडलाइंस करते हैं, कुछ समझाते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस कंपनियों का काम कर रहे हैं। वो कंपनियों का काम हमें देखना है कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कंपनी कितने साल पुरानी है, करती है, पूरा नॉलेज लेना चाहिए, बाद में कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। और अभी हालत ये हो गई है कि इतनी सारी कंपनियों में लोगों ने घूम लिया, घूमने के बाद पता चला कि यार अभी लोगों को दिमाग में आने लगा और अभी कोई चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले के ज़माने में और इस ज़माने में बहुत कुछ फ़र्क हो। तो अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। हम जो काम कर रहे थे पहले के ज़माने में, हम लोग ने जो काम किया वो हार्डवर्क किया। उसके बाद में जो ये सब कंपनियां आई उसमें लोगों ने क्या किया, स्मार्ट वर्क करने को गए, ज़्यादा होशियार बनने को गए, स्मार्ट वर्क बनने को गए। तो उसमें कितना कंपनियों ने कितने लोगों को डुबा दिया। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है, तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ शार्प वर्क करना पड़ेगा। अगर शार्प वर्क हम नहीं करेंगे तो हमको इनकम होगा नहीं। अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा, दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगा, तब जाके को फायदा होगा। ये 2021 का अभी दौर चल रहा है, तो हर 20 साल में एक नया दौर आता है। ये 2021 से नया दौर इंडिया में चालू हो गया है, और अभी ये जमाना आएगा, हर 20 साल में एक अच्छी कंपनी बाई चांस आ जाती है। अभी ये ऑटोमी आ गया है, जितने लोग इसमें आ गए, मैं इसको बोलता हूँ सभी लोगों को कि ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये कंपनी का काम कर लीजिए। अगर इधर इधर हो गए तो फिर कोई मंजिल मिलेगी नहीं। तो हमें करना क्या है, अभी इसका फायदा लेना है। तो पहले हमें, बेरोजगार लोग कितने हैं आज, बेरोजगार का चल रहा है कि लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, नौकरियां छूट गई है। तो नए बेरोजगार कोरोना की वजह से बन रहे हैं, कम वेतन वाले लोग बन रहे हैं, लोगों को सैलरी कम, सैलरी कर दिया, घर बैठ के काम करो, ऐसा हो गया। गलत MLM कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, ऐसे लोग कितने भटक रहे हैं इधर उधर। महंगाई का परेशान लोग हैं, और हेल्थ के प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ों के लिए अपनी एटॉमी कंपनी में सब चीज़ है। तो वो सब चीज़ों का हमें फ़ायदा लेना है और हमें काम करना है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो ईमानदारी और मेहनत से हमें काम करना पड़ेगा। अगर ईमानदारी और मेहनत नहीं होगा और लोगों को झूठ चपाट, चोरी चपाट वाला कुछ काम सिखाएगा, तो लंबा देर से चलेगा नहीं। जैसे बोलता है झूठ की जबान लंबी आयु कम, वो लंबा चलने वाला नहीं है दोस्तों। तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हम सोचेंगे हम रातों रात करोड़पति बन जाए, तो रातों रात कोई सपने में करोड़पति बनने वाला नहीं है। आपका जो गोल है, गोल को हासिल करना है, तो इस इंडस्ट्रीज में आपको कम से कम 3 साल सीखने के लिए लगेगा। और लोग, कि मैंने किसी भी आदमी को जोड़ दिया और 90% लोग फेलियर होते हैं, उसका रीजन क्या है कि ये बिजनेस की खूबी है, प्रोफेशनल लोगों का काम है इधर। और रोड छाप जैसे लोगों को किसको भी पकड़ के लाएगा, बोला मिल गया, आ जा भाई तेरे को इधर दो पैन कार्ड आधार कार्ड दे दे, तेरे को लगा दिया। और लगाने के बाद क्या, वो जुड़ गया अंदर। जुड़ने के बाद क्या, पता ही नहीं है कंपनी क्या है, डायरेक्टर कौन है, कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट है,
प्रोफाइल क्या है, कुछ पता नहीं है। कंपनी के अंदर 60 लाख आदमी जुड़ चुके थे, 5 लाख आदमी ने खाली पैन कार्ड आधार कार्ड देके कंफर्म किया, बाकी किधर गए पता नहीं। तो ऐसे लोगों को जोड़ के कुछ मतलब नहीं है। जोड़ते टाइम जब भी किसी भी इंसान को हम बताते हैं तो ऐसे लोगों को बताओ जो इस चीज़ों के लायक है, और उसको समझ में नहीं आता है तो उसको पूरा समझाने के बाद उसका एंट्री कीजिए। ऐसे किधर आया राम गया राम को जोड़ेगा तो आप भी आया राम गया राम हो जाएंगे। तो हमको आया राम गया राम करना है कि अपना गोल को सेटिंग करना है। अगर गोल को सेटिंग करना है तो आप लोगों को दोस्त, यहाँ ये जो कंपनी है वो कस्टमर बेस्ड कंपनी है, तो पहले कस्टमर बनाना पड़ेगा। और कंपनी का प्लान इतना जबरदस्त है, कहीं लोग जो है ना बाइनरी सिस्टम में काम करके आए, बोला लेफ्ट और राइट में नीचे एक तेल आ गया, मेरा कमीशन निकल गया, 1000 रुपया डाला, दूसरे दिन 200-500 आ गया, वो 500 में ही खुश हो जाता है। वो 500 से 5000 तक पहुंचेगा, उसके आगे जिंदगी खत्म। ये तो ज्यादा से ज्यादा कोई लीडरशिप की क्वालिटी होगी तो साल 2 साल चलेगा, लाख 2 लाख 5 लाख कमाएगा, फिर किधर गुल पता नहीं। 5 साल के बाद कंपनी नहीं मिलेगा, 3 साल के बाद कंपनी गुल, लीडर गुल, सब गुल हो जाएगा। तो ये सब चीज होने की वजह से लोग इधर इधर भटक रहे हैं। मैं लास्ट 40 साल से देख रहा हूँ, वही आदमी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भटक रहे हैं। तो अगर भटकना नहीं है तो आपको दिल के अंदर ठानना पड़ेगा कि भाई मुझे इस कंपनी के अंदर कम से कम 7 साल निकालना है। तो आपका जो गोल सेटिंग है, जो कुछ सीखना है, जो लोग लीडरशिप की क्वालिटी है जिनके पास, वो लोग समझो 5 साल 6 साल में अगर कोई जल्दी बन गया इंपीरियल मास्टर, सेल्स मास्टर, कुछ भी, वो एक अलग बात है। कि जो पहले आए थे 2-2 3-3 साल पहले, वो लोग आज सेल्स मास्टर डायमंड बन गए हैं, वो एक अलग बात है। वो उसका थोड़ा लक है, लेकिन 3-3 साल तक उसने पेशेंस भी रखा है। तो वो उन लोगों ने भी 3 साल पेशेंस रखा है, तब जाके सेल्स मास्टर डायमंड मास्टर बनाए। आप ऐसा मत सोचो कि इनको रातों रात मिल गया है। उन लोगों ने भी मेहनत तो किया होगा और थोड़ा स्टडी भी किया होगा। तो आप लोग सीखना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, ईमानदारी और मेहनत से काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास वो चीज़ मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि मुझे परिवर्तन नहीं करना है लाइफ में, अपने जीवन में कुछ 15 मिनट निकालिए, आप अपने बारे में कुछ सोचिए शांत दिमाग से, और अपने जीवन को परिवर्तन करना है, गोल सेट करना है, तो हमें ये सीखना और सिखाना काम करना पड़ेगा। और 7 साल तक लगातार इसके पीछे लगे रहेंगे तो आपका जो सपना, जो कुछ देखा है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो 3 पीढ़ी के खानदान में नहीं होगा, वो आपका इधर मिरेकल हो जाएगा। लेकिन वो ठानना पड़ेगा, इधर इधर हिलने का नहीं है, तब जाके बनेगा। और यहाँ जो कंपनी ने बनाया है कि 3 लाख लेफ्ट और 3 लाख राइट, वो 3 लाख लेफ्ट और राइट वो क्या करना है, अपना टीम वाला लेके आएंगे 10-10 हजार पीवी करके, उसको मत गिनो। आपको 3-3 लाख वो काम करना है कि 3 लाख लेफ्ट और 3 लाख राइट में कस्टमर बनाना है। जब आप कस्टमर बनाना सीख जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज आ जाएगा, लोगों का माइंड का स्टडी होगा, पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक का क्या चाहिए, वो आपको स्टडी हो जाएगा। हमको खुद को सेल करना पड़ेगा। इसके लिए आज सेशन मैंने रखा है सेल्स पर। तो सेल्स क्या चीज़ है, मास्टर बनना पड़ेगा, सेल्स का बापू बनना पड़ेगा। जब सेल्स का मास्टरी आपके अंदर आएगा तब आप इस कंपनी के अंदर सबसे आगे आप निकल जाएंगे। तो आपको पहले कस्टमर बनाना पड़ेगा, कम से कम 50-100 कस्टमर बनाएंगे तब जाके आपका बेसिक तैयार होगा। और आपके नीचे वाले को वो भी सिखाना पड़ेगा। तब तक उसको पेशेंस रखना पड़ेगा कि जब पहला वाउचर आए, पहला वाउचर नहीं आता है तब उसको उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ समझना है कि लेफ्ट में 4, 2 लेफ्ट में 2 राइट में प्रमोट करना है हर टाइम पे, तब आपका प्रमोशन होगा। तो 2 लेफ्ट 2 राइट, 4 बंदे को अपने फैमिली रिश्ते जैसा, जैसा कोई मर जाता है तो मरने के बाद 4 आदमी मिलता है, तो अपने को जिंदा रह के 4 सही आदमी ढूंढना है कि जो अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चले। ऐसा रिलेशन बाउंडिंग करना पड़ेगा। और ऐसे 4 बंदे आपको टीम में से ढूंढना पड़ेगा कि वो 4 लंबा आपके साथ कौन चलने वाला है। वो ढूंढ के उसको तैयार करना पड़ेगा, उसकी टीम पे फोकस करना पड़ेगा, हाउस मीटिंग करना पड़ेगा, डेली टच में रहना पड़ेगा, उसकी टीम में क्या हो रहा है उसका रिपोर्ट रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ करना पड़ेगा। और सेलिंग के बारे में उसको सिखाना पड़ेगा, तब जाके ये बिजनेस होगा। सेल्स की ज़रूरत क्यों है, वो बेसिक में आपको बताता हूँ। सेल्स की ज़रूरत अपने को इसलिए है कि अपना पीवी जो सेल्स हम बनाएंगे
मान लीजिए कि मैंने 100 जन कस्टमर को बनाया, तो मेरी नीचे के डाउन लाइन की जो टीम है ना, वो वही सीखेगा कि यार दिनेश भाई ने या RM शर्मा साहब ने या तो कोई अपनी अपलाइन है, उन्होंने वो बताया था कि भाई सेल्स इज द मस्ट, क्योंकि वो करने से आपके पास जो नॉलेज आएगा प्रैक्टिकल, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा नहीं। और कंपनी का भी पूरा स्टडी करना पड़ेगा, प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटी हो रहा है, रोज उनके टच में अपग्रेडेड रहना पड़ेगा, तब जाके अपना सेल्स बढ़ाने के लिए। जैसे शर्मा साहब ने बताया कि भाई अभी अवतार सिंह का सेल्स मास्टर बना, तो लोगों को पता चला कि भाई एक बंदा अपनी टीम में से अपने कंपनी के अंदर एक सेल्स मास्टर बना, तो वो नॉलेज अपने पास होना चाहिए। अपग्रेडेशन, जो लेटेस्ट क्या हो रहा है, ये भी बताया कि भाई ये अपने को PV ज़्यादा मिल रहा है, तो ये अभी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये अपग्रेडेशन कौन लोग रहते हैं? जो लीडर लोग हैं वो। तो हमको भी सीखना पड़ेगा। हम लोग जब हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आएगी, तब तक हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो हमको सेल्स मास्टर बन के तक हमको हमारी क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके इंपीरियल मास्टर तक पहुंचेगा। अगर हम मेरे अंदर क्वालिटी वो डेवलप नहीं करेंगे, तो हम कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। आगे लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आएगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। हमें खुद को लीडर बनना पड़ेगा और नीचे टीम में लीडर बनाना पड़ेगा। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और वो बनाने के लिए सेल्स बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर मान लो किसी की टीम में से बिजनेस कम ज्यादा हो रहा है और अपना फैमिली का पुल ऑन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो सेल्स की मास्टरी होगा, तो हम हर महीने 1 लाख 2 लाख रुपए का सामान खरीदेगा। नौकरी करता है तो हम 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं नौकरी में, 2 घंटा आने जाने का, 8 घंटा काम करने का, तो 10 घंटा उधर जाके काम करते हैं, तो 5 घंटा सेल करो, 5 घंटा टीम को दो। उस तरह से आप काम करेंगे। तो अगर खुद सेल कर दिया, 12 से 4 बजे तक, 5 बजे तक सेल करो, सुबह में मीटिंग अटेंड करो, शाम को मीटिंग अटेंड करो, फील्ड में जाओ और खुद का सेल करेगा, तो आपका जो में कंपनी का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो 25% अपने घर में आएगा, तो अपना फैमिली पुल ऑन होगा। इसलिए अपने को सेल करना है। कब तक? जब तक हम सेल्स मास्टर नहीं बनते हैं तब तक। एक ठान लो कि जब तक हम सेल्स मास्टर नहीं बनते हैं तब तक हमारा फैमिली हमको सेल करके चलाना है, ये ठान लो। अभी आप सोचेंगे यार मेरी टीम में वो राजू भाई जुड़ा है, महेश भाई जुड़ा है, शोभना मैडम जुड़ी है, फलाना मैडम जुड़ी है, ये काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती है, बहाना ढूंढते रहेंगे। वो नहीं कर रहा है कि कर रहा है, उससे क्या मतलब है भाई? तुम खुद तो करो। कोई क्या कर रहा है वो तो उसके लिए करेगा, हम हमारे लिए करेंगे। और जिनको तुम लाया है उसको कन्विंस करो। कन्विंस नहीं कर सकते तो उनको कंफ्यूज कर दीजिए। वो सेल्स की टेक्निक है। आदमी को कन्विंस करो या तो कंफ्यूज करो। कंफ्यूज करेगा तो वो बोलेगा अरे यार इसमें समझ में नहीं आ रहा है, दिनेश भाई क्या करूँ? फिर उसको बोलो कि भाई मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप तो करते ही नहीं है। तो फिर उसको कंफ्यूजन होने के बाद वो वापस पूछने को आएगा, बाजार में भटक के गोर गोर घूम के वापस 4 महीने 6 महीने के बाद भी उसको जो घूमना है घूम लेगा। सगे वाले संबंधी दोस्तों को पूछ लेगा करूँ नहीं करूँ, इसका एडवाइस लेगा। फिर एडवाइस लेके बाद में उसको पता तो है ही नहीं कि ये अपनी लाइन का है कि नहीं। हम पूछते किस लोगों को जिनको एटॉमी पता ही नहीं है। हमको दवा चाहिए तो डॉक्टर के पास जाता है, प्रॉब्लम हो गया प्रॉपर्टी का तो वकील के पास जाता है। तो जो चीज की जिसकी मास्टरी है उसके पास जाएगा तो हमको रास्ता दिखाएगा। अभी मुझे एटॉमी के बारे में कुछ जानना है तो मेरी अपलाइन से पूछूंगा या तो कोई सीनियर से पूछूंगा या कंपनी में जाके पूछूंगा तो मुझे बताएगा। मैं RM शर्मा को पूछूंगा तो बताएगा, विकास सर को पूछूंगा तो बताएगा, विकास पाठक को पूछूंगा, जी को पूछूंगा तो बताएगा। ऐसे लीडर लोग जो काम कर रहे हैं, जो सक्सेस हुए, उनको कुछ पूछो, हमारे अंदर क्या गलती है उसको सुधार करो, तब जाके हम कुछ बन पाएगा। अगर जब तक हमारी गलतियां नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। तो मैं सेल्स के बारे में आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो सेल्स कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सेल्स हमें करना है, तो सेल्स के बारे में मैं आपको कुछ शेयरिंग करता हूँ। तो आप वो चीज़ ध्यान में रखिए कि सेल्स कैसे किया जाता है। प्रेजेंट प्रिपेयरिंग टू सेल, अपने को सेल करने के लिए अपने को प्रिपेयर होना पड़ा।
फर्स्ट है फाइंड आउट व्हाट द कस्टमर रियली वांट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अपने को पहले कस्टमर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा वाला अपने पास कस्टमर है, उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। वो लिस्ट बना के उन लोगों के पास हमें जाना पड़ेगा, तब जाके हमको ये कर पाएगा। और उसमें हमें ध्यान रखना है कि सेल्स पर्सन श्योर ए डील दैट द बेनिफिट्स हिज और हर कंपनीज इंटरेस्ट। कस्टमर रियलाइज दैट द डील represents poor value for money और relationship between the salesman and the customer ends। और हमें वो भी देखना है कि मेकिंग ए नो विन सेल्स, हम जीत गया और सामने वाले को हरा दिया, ऐसा नहीं करना है। हमको कस्टमर के पास विन विन रखना है, तब जाके कस्टमर के साथ रिलेशन बनेगा। और उसके साथ बहुत पोलाइटली और स्वीट टंग से बात करना पड़ेगा। स्वीट टंग इज ऑलवेज यूजफुल। फिर हमें करना है ऑलवेज अप्रोच द एक्सपेक्टिंग टू सेल। तो हमको उसके साथ क्या करना है, तो पॉजिटिव अपने को रहना पड़ेगा कस्टमर के पास जाके। और गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए अप्रोच करते टाइम। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको अपना माइंड जो है उसको हमें अपना माइंड को कंट्रोल रखना पड़ेगा। मोटिवेट खुद को होना पड़ेगा, वेल ड्रेस होना पड़ेगा। आई डू नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ अदर्स, अपने को किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आई फॉलो माई ओन प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, आई डू नॉट कंप्लेन इट द थिंग्स गो रॉन्ग। आई आई हैव हाई सेल्फ एस्टीम डिपेंडिंग ऑन अदर्स, आई डू नॉट ब्लेम एंड फाइंड फॉल्ट, I do not worry about the future, I do not prospecting, I do not get energy, I learn lesson from my failures, I treat others as I would expect to be treat myself। Your answer should be all be true, if not work on the areas concerned until all your answer are positive। This will provide a firm foundation for your self confidence। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए अपने को ये चीज, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है। टेक द एडवाइस ऑफ द अदर्स अबाउट योर अपीयरेंस एंड योर प्रेजेंस। इसके लिए अपनी आउटलुक जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल है वो सही होना चाहिए, शर्ट इंसर्ट होना चाहिए, टाई बाई लगा ला, टाई होना चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, क्लॉथ अप टू डेट होना चाहिए, ड्राई क्लीन या तो इस्त्री वाला होना चाहिए, या तो क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे वो डागा डुगी वाला फटा हुआ टूटा हुआ ऐसा चप्पल होगा, मोजा नहीं होगा, मोजे में बास आता होगा, इस तरह तो सेल्स होगा नहीं। तो हमको वो सब चीज़ सीखना पड़ेगा, तब जाके अपन सेल्स का अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज वो कर नहीं पाएंगे। इन योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट अदर्स टू बी बिलीव इन यू। तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लोग आपके पर बिलीव करें। रिकॉर्ड योर प्रेजेंटेशन एंड द करेक्ट एनी फॉल्ट्स। अपने को रिकॉर्ड कि हमने क्या क्या गलतियां किया, क्या क्या अच्छा किया, वो हम कौन से कस्टमर के पास से क्या क्या मिला, वो अपने को डायरी में नोट करना पड़ेगा, ताकि हम दूसरी जगह पे जाएगा तो हमको पता चले। नहीं तो रिकॉर्ड अपने पास नहीं होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कस्टमर ने हमने कौन सा प्रोडक्ट दिया था, कब दिया था, वापस कभी उसको देना चाहिए। समझो अभी हमने टूथपेस्ट बेचा, तो टूथपेस्ट कितना दिन चलता है, 15 दिन, महीना चलता है, उसका फैमिली का मेंबर कितना है, वो सब रिकॉर्ड अपने पास होगा तो अपने को पता चलेगा कि भाई इसके फैमिली में 10 मेंबर है तो 15 दिन चलेगा, किसी के फैमिली में कम मेंबर है तो महीना चलेगा। तो वो सब रिकॉर्ड अपने पास होगा तो हम अच्छी तरह से वो बिजनेस कर पाएंगे। चाहे पेस्ट हो, चाहे शैम्पू हो, कुछ भी चीज़ हो, या लेडीज का ब्यूटी पार्लर का चीज़ हो, या कोई भी चीज़ हमने किसी को सेल किया तो कस्टमर अपने पास कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर आज पेस्ट खरीदा है, 15 दिन के बाद उसको दूसरा प्रोडक्ट का नॉलेज दो। हर 15 दिन में एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज देगा तो 4-5 प्रोडक्ट उसके पास का नॉलेज जाएगा तो फिर परचेस करने को हो जाएंगे। तो कंपनी की तो काफ़ी प्रोडक्ट है, तो ऐसा करते करते वो कस्टमर अपने पास लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर बन जाएगा और वो कंटिन्यू रहेगा। तो अपने कस्टमर का ग्रुप बढ़ते जाएगा और वो जाके बड़ी कायनात पे अपने को खड़ा करेगा, जो अपने को इंपीरियल मास्टर बनना है। रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हम आगे जाके बिजनेस नहीं कर पाएंगे।
तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखना है। फिर कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है और उसके बारे में कुछ समझना है। अगर वो हम नहीं समझ पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर रिवाइज योर न्यू नॉलेज एट द रेगुलर इंटरवल्स एंड कीप द प्रैक्टिसिंग योर एक्वायर स्किल। अपने को रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम स्किल नहीं बढ़ाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो स्किल बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आज द कस्टमर व्हाट दे गिव इट टू देम अगेन एंड अगेन। हमको कस्टमर के पास अगेन एंड अगेन बार बार जाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मैंने बताया वो रिकॉर्ड अपने पास होगा तो हम कर पाएंगे। हैव ए सिस्टम द एंश्योर यू डू द जॉब राइट फर्स्ट टाइम के एवरी टाइम। हम जो बेचने को जा रहा है हम उसको एक ही बार बेचना है कि बार बार बेचना है, अपने को पता होना चाहिए कि ये कस्टमर हम कैसे बना रहे हैं। अंडर द प्रॉमिस और डिलीवर। हमको उसको जो प्रॉमिस देते हैं हम उसको जो डिलीवरी करते हैं वो उसको लगना चाहिए कि नहीं ये भाई एक मिनट अपने को सर्विस देगा। जो प्रॉमिस है हमको फुलफिल करना पड़ेगा। द आंसर टू द कस्टमर इज ऑलवेज यस। जब हम उसको सर्विस देते हैं और वो जो कुछ भी पूछते हैं उसके साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। वो जो भी बोलता है बस ऑलवेज राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट। कस्टमर को ऐसे ही बोलने का, बोले वो कैसा भी है। कस्टमर के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने का नहीं। वो जो बोलता है उसको पहले सुनिए। लिसनर ज्यादा बनना पड़ेगा। जब जितना ज्यादा सुने उसके माइंड में क्या है वो स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम कस्टमर को कैच कर पाएंगे। नो कंप्लेन समथिंग इज रॉन्ग। वो अगर कुछ रॉन्ग भी बोलता है तो हमको उसके कंप्लेन नहीं करने का, उसको बोलने का नहीं आपके दिमाग से जो आप बोल रहे हैं आप आपके हिसाब से 100% सही है, तो ऐसा बोलने का। यू आर ऑलवेज राइट। लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ जो मेरे समझ में आया है उसको समझाना है कि ज्यादा लोग ये समझ रहे हैं। आपकी क्या राह है उसको जबरदस्ती से थोपना नहीं है, उसकी राह लेना है। और सेल्स करते टाइम हमको वो राह देना है कि भाई देखिए जितने दिमाग वाले हैं वो सब चीज समझते हैं। अगर नहीं समझते तो हमने क्या बोला कि जो दिमाग वाले हैं वो ये चीज समझते हैं। मतलब अगर वो नहीं समझता है तो वो खुद तय करता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है। हम उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि तू बुद्धू है। लेकिन हमको जो वर्ड्स बोलना है, अपना वर्ड्स जो होता है ना उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि घर पे आते हैं, मैं इनको बोलूंगा कि चाय लेंगे कि कॉफी, तो वो ऐसा थोड़ी बोलेगा मुझे हॉट ड्रिंक चाहिए या तो मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे खाना चाहिए। हमने जो सवाल किया है उसमें से ही जवाब आएगा। चाय और कॉफी पूछा तो शर्मा साहब क्या बोलेगा, उसमें से क्या जवाब आता है हमको वो पता है कि चाय बोलेगा या कॉफी बोलेगा। या तो बोला मैं पी के आया हूँ या तो मुझे नहीं चाहिए सर, मैंने पी लिया है, थैंक यू। इतना ही जवाब आ सकते हैं। तो एक किताब है सवाल ही जवाब है, तो वो पढ़ लीजिए। अपन जो सवाल करते हैं उसके अंदर ही जवाब मिल जाते हैं। तो हम लोग ऐसे रॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है जो हमें तकलीफ करे। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। और जब पेमेंट लेने के लिए जाते हैं उसके पास हम पैसा मांगते हैं, तो पैसा मांगते टाइम हमको उसको ऐसा आंसर करना है कि भाई आप अभी पैसा देंगे, कल देंगे, कब देंगे, कब करें नहीं है। उसको सवाल ऐसा करो कि वो देने के लिए मजबूर हो जाए। उसको लगे कि नहीं यार वाकई में हमको हमारा बिजनेस हो गया। हमने जो टाइम दिया है उसका आउटपुट क्या है, वो आउटपुट तब आएगा अपने पास कि जब हम उसको इस तरह से हम समझाएंगे कि भाई आप देखिए जितने ब्रिलियंट कस्टमर है ना वो या तो लेते हैं और ऑन दी स्पॉट डिलीवरी ले लेते हैं। अगर किसी के पास कैश नहीं रहते तो कंपनी ने बैंकिंग सिस्टम रखा है, आप बैंक से डायरेक्ट पे आउट कर सकते हैं। या तो आप चेक है तो चेक दे सकते हैं, चलेगा। आप कैश नहीं है तो चेक दे दीजिए। तो उसको सवाल कीजिए आप कैश देंगे कि चेक देंगे। नहीं देंगे का तो अपन पूछा ही नहीं है। जैसे शर्मा साहब को पूछा चाय यार कॉफी, नहीं देंगे तो सवाल ही नहीं आता है। हमने तो पूछा है चेक देंगे कैश देंगे, तो वो दोनों में से एक ही जवाब आएंगे। ठीक है, अगर वो तो ऐसा अपनी इज्जत तो निकालेगा नहीं, समझो उसके पास में जेब में कैश नहीं है तो बोला मैं 2 दिन के बाद आने वाला है, 2 दिन के बाद का चेक दूंगा तो चलेगा। ठीक है साहब आप आपके पास आज नहीं है तो 2 दिन के बाद का चेक दे दीजिए। तो धीरे करके ऐसा उसको बोले कि भाई 2 दिन के बाद का देगा तो भी चलेगा। तो वो काम अपना आसान हो जाता है। तो अपने को वो सेल्स टेक्निक सीखना पड़ेगा, तब जाके अपना काम होगा। अगर वो चीज हम नहीं करते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। टॉक टू द अदर्स, इट विल इंक्रीज द रिकॉल। यानी हमको लोगों के पास से सीखने से पता चलता है कि उसके पास हमें क्या करना है, रिकॉल कैसे करना है। तो उसके लिए हमें वो समझना पड़ेगा। तो ये जो फोटो दिखाया है उसमें सब बताया है कि सेल सेल्फ मैनेजिंग होना चाहिए, एब्जॉर्विंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग एक्सपेक्टिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए,
कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग होना चाहिए, हैंडलिंग द फाइनेंस वो होना चाहिए, नोट नोट टेकिंग और थिंकिंग, ये सब चीज अपने अंदर होना चाहिए, तब जाके हम वो काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको सेल्स में इतने सारे चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये चीज हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम आगे कर नहीं पाएंगे। हमें काफ़ी चीज़ को, ये सब चीज़ हमें नहीं समझेंगे तो हमको ये काम करने का आसान नहीं होगा। ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखना है। काफ़ी चीज़ें हैं ऐसे, बहुत आपको मैं बहुत कुछ सेल्स के बारे में समझा सकता हूँ। ये सब सेल्स की टेक्निकें जो बहुत कुछ है, हमें वो सीखना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं कर पाते हैं तो हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि ट्रैक प्रिपेयर वर्क प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश टू कट आउट द वेस्ट, यानी अपने को उसके साथ ऐसा बात करना है, कट टू कट बात करना है, जितना जरूरत है उतना ही बोलने का, उससे ज्यादा उसके पास ज्यादा। और फ्री एंड अर्ली मॉर्निंग पीरियड टू कैच अप ऑन द अप डाउन टास्क, यानी मॉर्निंग में ही हम लोगों के पास बात करके उसके पास टाइम फिक्स करके वो काम करना है। अगर वो करेगा तो वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो ऐसा शेड्यूल मैंने बताया है, टाइम लॉग यूजिंग द टाइम कैसे यूज करना है, तो वो आप उसको उस तरह से अपन काम कर। फिर प्लान डेली, मंथली और एनुअली, तो अपने पास खुद का प्लान होना चाहिए कि हमको डेली कितना सेल करना है, मंथली कितना करना है और एनुअली कितना करना है, कौन सी टाइप का अपने को कस्टमर बनाना है, ये सब अपने पास पूरा ड्राइंग किया हुआ अपने पास होना चाहिए, तब जाके हम कर पाएंगे। फिर है कॉन्टेक्ट पीपल बाय द टेलीफोनिक, फैक्स एंड ईमेल, अवॉइड सरी विजिट, यानी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है आज की तारीख में, तो लोगों को टाइम टू टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम अवर्स आइदर द कस्टमर्स, टाइम इज प्रेशियस देन मनी। तो मैंने एक बार टाइम में मेरी टीम में भी एक टाइम का वैल्यू समझाया था, तो टाइम को भी हमको समझना है। तो ये सब चीज समझ में होगा तब हम कर पाएंगे। मेक द वेबसाइट यूजफुल एज वेल एज यूजेबल, यानी अपने को वेबसाइट बनाना है, उसमें जितना अपन वेबसाइट को यूज कर सकते हैं उसके अपने को टेक्नोलॉजी का यूज करके कमाना है। एक द एक द स्ट्रेट अवे ऑन माई क्रिटिसिज्म ऑफ योर वेबसाइट, यानी किसी का क्रिटिसिज्म में अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को अपना क्या दिखाना है वही दिखाना है। फिर लिमिट योर ईमेल यूसेज एंड बिजनेस रादर देन द पर्सनल मैटर्स, यानी अपने को बिजनेस के बारे में ज़्यादा मैटर करना है, पर्सनल की कुछ किसी के पर्सनल मैटर में जाना नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो शर्मा साहब टेक्नोलॉजी का मास्टर है। मार्केटिंग के काफ़ी लोग मास्टर होगा, लेकिन शर्मा साहब ने कंप्यूटर का इंजीनियरिंग किया है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हम शर्मा साहब से सीख सकते हैं। और मैं को रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक्नोलॉजी के बारे में समझाए, ताकि लोगों को इसका भी नॉलेज मिले कि ये अच्छी तरह से बिजनेस कर पाए सेल्स का, तब जाके वो अच्छा कुछ काम कर पाएंगे। रिगार्ड योर कस्टमर एज अलायंस रादर देन एज ओपोनेंट, तो हम कस्टमर के साथ इस तरह से रहना है ताकि अपने को आगे बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं आए। डू द रिसर्च इनटू द कस्टमर एक्चुअल नीड्स, रिस्पॉन्स ऑफ फाइंडिंग, यानी कस्टमर की नीड्स क्या है। अभी मान लीजिए किसी को टकलू है, बाल नहीं है, तो उसको क्या बेचना चाहिए। किसी के दांत खराब हो गए तो पेस्ट बेचना चाहिए, किसी की स्किन खराब है तो चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से अपने को कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। और नोट दैट योर कस्टमर प्रायोरिटीज प्रोबेबली डिफर फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट, यानी ये सब चीज अपने को ध्यान में नहीं रखेंगे का तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में मैं बताता हूँ, इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग टू योर कस्टमर ऑलवेज कीप द प्रॉमिस, यानी हमने कस्टमर को कुछ बोला है तो वो प्रॉमिस को हम फुलफिल करना है। अगर हम प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेंगे तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो झूठ बोलना नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, और अप टू डेट। और ये सेल्स के बारे में बहुत कुछ मैं ले सकता हूँ, 5-6 दिन तक ये सेशन चल सकता है, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलतियाँ हो गई है तो क्षमा करना। थैंक यू।
दिनेश साहब बोली मुंबई आपला जरा भाई ना ये तो ये मुकेश मेहता दिनेश साहब बोरी ये मोटा बिल्डर देते का तारे बोरीवली साइड में मकान दियो तो हेल्प कर सके। बोलिए सर। थैंक यू शर्मा साहब, मुझे बोलने का आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सेल्स के बारे में है तो आप मुझे વેસ્ટર્ન સાઈડ માં હોય તો આપણે શું અહીંયાથી ક્યાં બી જવું હોય તો ઈઝી પડે ને। थैंक यू सो मच दिनेश सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सेल्स के बारे में दी और कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में दी आपने, जो भी इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश सर अपनी स्क्रीन को आप जो है ऑफ कर लें, जो आपकी शेयर हो रही है। ओके ओके। तो मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से दिनेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और वर्चुअल क्लैपिंग के साथ उनका धन्यवाद हम अदा करना चाहते हैं कि इतनी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने फाइंड आउट करके, चीज़ों को निकाल के सर्च करके आज हमारे सामने रखी हैं। रियली बहुत ही ऑसम तरीके से उन्होंने हमको बताया है। तो अब हम और भी हमारे साथी हैं, तो अगर वो कुछ बात करना चाहते हैं तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। अगर किसी को बात करना है आज के सेशन के बारे में या कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, जिससे सेशन को आगे बढ़ाया जा सके। हम 10-15 मिनट और इस सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दिनेश सर को स्पेशल गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सेशन रहा आज का। मैं डॉक्टर शेखर सिन्हा, नालंदा, बिहार से। सर ने जो बताया सर, जो घटनाक्रम उन्होंने बताया सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ी बेरोजगारी का जो आलम हुआ, ये सब सेक्टर जितने सारे चीज उन्होंने बताया, टाइम टू टाइम आते गए, चलते गए, और हर पब्लिक का और आम आदमी का पैसा सब जाता गया, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए लोगों का। जैसा हमने 1996 से अभी तक हमने एक रिकॉर्ड देखा था, उसमें ऐसा मेरे को लगता है कि कितने लाख कंपनियां आई और चली गई, और इससे इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। इससे आज की तारीख में क्या हो रही है कि लोगों का फेथ नहीं हो पा रही है। अच्छी अच्छी कंपनी भी आ रही है, उस पर फेथ नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा सिस्टम है हम लोग के साथ में, और यहाँ पे किसी तरह की कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, और हर चीज पारदर्शी है बिल्कुल। और तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी वर्क नहीं है, इसलिए लोगों को और हमारे सारे लोगों को ये पता होना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, केवल श्रम और समय, दो चीजें देना पड़ेगा। और थोड़ा सा पैसे के सेंस में ये है कि कुछ हजार लगा के भी हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और ये चीजें सर ने सिखाई। बहुत अच्छा लगा सर, जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऐसा कंपनी है ना सर, मैं आपको बताऊं, हम बॉम्बे में मेरे लोगों का 20 जन का ग्रुप है मेरी एज का, जो हम लोग सालों से इस कंपनियों के ऊपर हम गौर कर रहे हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसी कंपनियों का मैं आपको लिस्ट बताऊंगा ना, तो कम से कम 1 लाख कंपनियों से ऊपर मेरे पास लिस्ट। वो बारिश में क्या वो निकलता है ना, वो रसिया बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं उसको, 1000 पग रहते हैं उसका, कैंचुए। हाँ, और ऐसी कंपनियां रोज खुलती है, बंद हो जाती है, खुलती है, बंद हो जाती है। इतना सारा लिस्ट है, पागल हो जाएगा उन कंपनियों का नाम सुनेगा तो। हर गली गोपची में कंपनियां खुल जाती थी, और कितने लोगों को डुबा दिया, ऐसे बर्बाद कर दिया लोगों को कि आज दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक के पी रहा है, ऐसी हालत हो गई है। जी सर, हरि प्रसाद वर्मा जी अनम्यूट करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू आर एम शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश जी सर, वास्तव में आज आपने जो 2 दशक का पूरा नेटवर्किंग का जो इतिहास है, आपने बहुत कम शब्दों में, सरल सटीक शब्दों में बता दिया, पूरा आईना दिखा दिया
कि किस तरह हमारे देश में नेटवर्किंग कंपनियों का इतिहास रहा है, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज हमको मिला हुआ है। तो थैंक यू सर। आज आपने पूरा सागर में सागर में सर आपने ये जो जितनी सारी आपने बातें बताई है, अगर उन पर अमल किया जाए तो निश्चित है सर, हम आपने जैसे जैसा बताया वो बहुत बड़ा काम यहाँ से हम कर सकते हैं। थैंक यू आर एम शर्मा जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके सर, सर। थैंक यू। और मनीषा जी आप अनम्यूट करें। Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, गुड मॉर्निंग सर। sir. Great, sir. Dinesh, sir. Really बातें बताई सर ने, यस यस really. ऐसा है, बहुत लोग बेरोजगार है, बड़ी बड़ी कंपनी भी बंद हो चुकी है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि हमें हमें ऐसा काम करना है, ईमानदारी से, लगन से, प्लस सिस्टम से काम करना है और आगे जाना है, और लोगों को भी बताना है। बहुत लोग घर बैठे हैं, उनको पास हमें जाना है, बताना है और काम करना है ईमानदारी से। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू मनीषा जी। और जो भी साथी हैं GWA के प्लेटफॉर्म पर सेशन लेना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं कि आगे मालूम पड़े कि कौन साथी हैं हमारे जो एक सेशन लेना चाहते हैं GWA पे। तो अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रेज योर हैंड हियर। अगर किसी को इंटरेस्ट है कुछ अपना अंदर से निकालने का, अगर जज्बा है या अपनी नॉलेज को दूसरे साथियों के साथ शेयर करने की एक उनकी तमन्ना है, तो वो अपना सेशन ले सकते हैं, वो लीडरशिप को बहुत सेट कर सकते हैं। और जो भी लोग सेशन लेना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मेरे नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी हैंड रेज कर सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो कल हमारे बीच में प्रेजेंट रहेंगे विष्णु सिंह जी, और बहुत ही फैंटास्टिक उनकी जो भाषा है, उनके जो शब्द हैं, रियली बहुत ही मैजिकल वर्ड हैं उनके। तो कल मैजिकल वर्ड से क्या मैजिक होना है, आप लोग बिल्कुल अपनी टीम को बैठा लिए। और विष्णु सिंह जी कल के मिरेकल सेशन में वास्तव में बहुत ही बड़ा मिरेकल करने वाले। तो थैंक यू सो मच गाइस, और सेशन को यही बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं कल एक नए इमर्जिंग टॉपिक के साथ। और मेरा आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के दिन की मेरी तरफ से और GWA प्लेटफॉर्म की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू गाइस। थैंक यू।